एसवास डॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में वो बात कर रहे हैं। पहले मेरा ख्याल है सिकंदर बख्त से हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी क्या होने चाहिए भारत के खिलाफ? हमने देखा कि हम 2 स्पिनर के साथ गए थे, लेकिन अब जो फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, हमने भारत के खिलाफ मैच के बाद सिकंदर बख्त साहब टीम में जो है वो 2 तब्दीलियां की। हारिस रऊफ को लेकर आए सुफियान मुकीम की जगह, और फ़हीम अशरफ की जगह हमने टीम में जो है वो खुशदिल शाह को डाला। आपके ख्याल में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, या आपके ख्याल में अगर मैं जानना चाहूँ आपके 11 खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच में क्या होंगे तो क्या जवाब होगा? देखिए कितना जुल्म है क्रिकेट के साथ कि आपने खुशदिल को कोई मैच नहीं दिया। 8 मैच गुजरे, हमने प्रैक्टिस मैचेस के लिए ट्राई से, एक मैच नहीं दिया उसको, आपने एकदम से अंदर डाल दिया। ये गलत है। यही तो मुझे एतराज है। खिलाने वाला है वो लड़कों को प्रैक्टिस कराता हुआ लाता है फिर खिलाता है। अभी जो हमने किया है, देखें, हमें हर हाल में एक फास्ट बॉलर जो हारिस रऊफ को खिला रहे बहुत जरूरी है। आज आपने देखा था जो उनके श्रीलंका का जो बॉलर था कि आखिरी ओवर में 5 छक्के खा गया। यू कैन नॉट बॉल विद अ स्पिनर आखिरी ओवरों में एक दो जो होते हैं, जो उनका 17वां ओवर होता है, 18वां होता है, 19वां ओवर और 20वां ओवर तो करा लेगा शाहीन, मगर ये 2 ओवर है ना, ये भी बड़े खतरनाक है जहां के बहुत ज्यादा रन्स बन सकते हैं। तो उसमें हारिस रऊफ इज गुड चॉइस। मैं समझता हूँ उसका चॉइस बिल्कुल सही है। मगर अब क्या फ़हीम अशरफ को खिलाना बेहतर है या आपको खुशदिल को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खुशदिल को खिलाया था बिकॉज ही वॉज अ स्पिनर बैट्समैन, आपने एक ओवर नहीं कराया भाई, उससे ओवर तो करा देते। जब वो स्पिनिंग ऑलराउंडर है तो आप उसको एक प्रैक्टिस में 2 ओवर तो करा देते। आपने हिकमत अमली की बात की सिकंदर बख्त साहब, तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि कप्तान सलमान अली आगा 6 मैचों में उनके क्रेडिट पर 74 रन हैं, बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं। उन्होंने यूएई के खिलाफ मैच में बॉलिंग की, एक आउट भी किया। आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट? पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सलमान अली आगा क्या गलती कर रहे हैं? क्या उनसे रन नहीं हो रहे इसीलिए वो आपको लगता है कि गिरे हुए हैं? देखो, ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर। वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, बहुत अच्छी और सीधे बल्ले से अच्छा खेलता। पता नहीं उसको इस T20 में आते ही ना उसने कुछ ऐसे शॉट्स खेलने शुरू कर दिए जो मेरे पसंदीदा शॉट्स नहीं है। रिवर्स स्वीप्स, पीछे शॉट, ये शॉट वो ना खेले। वो अपनी देखें, जब आपकी टीम में विकेटें गिर गई हैं, आप फंसे हुए हैं, तो आप सिंगल्स डबल्स करके आप कर सकते हैं। उसमें वो कैपेसिटी है कि सिंगल डबल करके रन स्ट्राइक को चेंज करता रहे, दूसरे लड़के को देता रहे, आखिरी में जाके मारे, आखिरी के 7 ओवर को टारगेट करे, आखिरी के 6 ओवर को टारगेट करे। मगर वो ये नहीं कर रहा, वो जबरदस्ती शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। तो मेरा तो मशवरा होगा उसको ये, और दूसरे उसको ये देखना है कि उनके पास जब फखर जमान जब बैटिंग करने जाता है और अगर उसके पास ओवर कम बच रहे हैं तो वो खुद ना जाए। पहले भी उसने गलती की थी, वो खुद ना जाए। फिर वो उन लड़कों को भेजे, हसन नवाज को भेजे। देखिए जो अभी तो मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था, इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, मगर उसको भेजे। फिर मोहम्मद नवाज को भेजे, इसलिए कि वो थोड़ा तेज खेलते हैं, वो खुद ना जाए ऐसे मौकों पे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपने खुशदिल से बॉलिंग नहीं कराई तो फिर फ़हीम को खिलाएं। तो वो मुसलसल खेलता आ रहा है, वो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है उसकी कि 10 रन कर दिए, 15 रन कर दिए, वो निक में है। खुशदिल तो है ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि उसको लेकर आ जाएं आप दोबारा, और आप अपने सारे स्पिनर्स को यूटिलाइज करें। यहाँ पे स्पिनर्स ज्यादा काम आते हैं। अब ये मेरी चॉइस है, अब देखते हैं वो कप्तान क्या कहता है। इसलिए देखें, फ़हीम अशरफ खेलता हुआ आ रहा है, वो इन टच है। आपने अचानक एक नए लड़के को बगैर खेले डाल दिया, वो बहुत खतरनाक है। इंडिया के खिलाफ ना करेंगे। एसवास डॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, और पाकिस्तान टीम आखिरी 4 टीमों में पहुंच गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुपर 4 मरहले में भारत पाकिस्तान ग्रुप ए से और ग्रुप 2 से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया है। तो सिकंदर बख्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं मजीद गुफ्तगू करने के लिए। और सुपर 4 मरहले में सुपर संडे को 21 सितंबर को पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने है। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ दिखाई, और उसके बाद इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अगर हम बात करेंगे, अगर हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, तो नो डाउट भारत की टीम इस वक्त जो है वो आगे दिखाई दे रही है। लेकिन जज्बे के साथ और जोश के साथ जो हमारे खिलाड़ी हैं बड़े टैलेंटेड हैं, और वो कहते हैं ना कि आप डूब कर उभरने का फन जानते हैं, और हमारी टीम में ये अहलियत है, हमारी टीम में ये सलाहियत है। तो खासतौर पर आप एज ए फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह अभिषेक शर्मा ने उनको आते ही अटैक किया, मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यार शाहीन आफरीदी को जो है वो नए बॉल के साथ यॉर्कर नहीं करना चाहिए, उसको आगे रखना चाहिए। जिस तरह ओवल में 2017 में आमिर ने रोहित शर्मा को, शेखर धवन को, विराट कोहली को जो है वो कवर में खिलाया। उनका कहना यह है कि उनको तेज गेंद करें, शॉर्ट बॉल करें, उनको यॉर्कर करने की नई बॉल से कोशिश ना करें। देखें, आपने बहुत सारी चीजें की ना, जोश से खेलना है, ये खेलना है। भाईजान, होश से खेलना है।
अब होश से कैसे खेलना है कि आपको ये देखना है कि मैं कह चुका था टीवी के प्रोग्राम्स में, मैंने यूए के लड़कों से बात की थी, खास तौर पे जब वो मुझे मिल गए थे लिफ्ट के अंदर, जहां आपने आते हुए जो लिफ्ट देखी ना, मैंने उसी जगह उस लड़के को पकड़ के, जो कि 10 साल से यूएई में खेल रहा, अपने साथ बिठाया, मैं नाम नहीं लेता किसी का, और उससे मैंने बात की और पूछा, तो उसने बोला सर यहाँ पर हम 10 साल से खेल रहे हैं, पहले बैटिंग नहीं करनी। हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। फिर हारिस को मैंने जैसे कहा कि अगर कभी वसीम राजा ने अगर 50 कर दी हो तो हम ऊपर से जहीर अब्बास को बदल के वसीम राजा को नहीं भेजते थे, जहीर अब्बास विल रिमेन जहीर अब्बास और वहीं खेलता था। इसी तरह फकर को नहीं चेंज करना था, 2 मिस्टेक्स हो गई। उसके बाद आप जब शाहीन की आप बात कर रहे हो तो शाहीन का गेंद स्विंग नहीं हो रहा। दुनिया का कोई भी फास्ट बॉलर चाहे 200 की स्पीड से करा ले, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 200 की, जब तक गेंद स्विंग नहीं होगा वो आप उसको नहीं, आप किसी को तंग कर सकते। उसको यॉर्कर नहीं देने चाहिए, ऊपर नहीं देनी चाहिए, हम उसको कहते हैं गुड लेंथ बॉल पे, ताकि वो ऐसे करके हाफ कॉक खेले तो उसको स्लिप भी लगे। मगर जो ड्रॉबैक चल रहा है इस वक्त, मुझे हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि क्या वजह है कि उसकी बॉल स्विंग नहीं हो रहा है। वो स्विंग होगा तो वो दुनिया का, कहते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर स्विंग पे आउट हो सकता है, चाहे विवियन रिचर्ड्स हो हमारे जमाने का, या गवास्कर हो, या आजकल के जमाने का जो भी खिलाड़ी हो, गेंद हिलेगा तो वो जरूर स्लिप मारेगा। गेंद हिलना जरूरी है, स्पीड की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर उसको यॉकर कराएं, ये करने की कोशिश की, उसने उठा के मार दी, या तो फिर यॉकर बुमराह की तरह करें कि वो जो गोली की तरह गेंद करता है वो पता नहीं चलता कि कब वो करने वाला है। उसका शायद बॉलिंग एक्शन में बड़ा डिसीव सिकंदर साहब, उम्मीदों का और जो तवक्कुआत का दबाव है वो शायद आपके खिलाड़ियों पर तो होगा, लेकिन इस वक्त ग्राउंड में प्रेशर कहते हैं कि भारत की टीम पर होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया है। और जो कुछ ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस 14 तारीख को हुआ, उसके बाद अब कोर्ट इंडिया के बॉल जो है वो इंडिया के कोर्ट में है और हमारी टीम पे दबाव नहीं है। और अगर हमारी टीम ने 21 तारीख को हल्का सा भी अटैक किया तो भारत की टीम दबाव सह नहीं पाएगी। आपका तजुर्बा रहा है, आपने फिरोजशाह कोटला दिल्ली में 8 आउट किए हैं, भारत को घर में जाकर उनके बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचाया है। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि पाकिस्तान टीम हल्का सा पुश करेगी टीम इंडिया को? क्रिकेट का खेल है, आदादो शुमार का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ खेल है। अगर पाकिस्तान टीम थोड़ा सा चढ़ कर आए तो इंडिया की टीम को काबू किया जा सकता है। देखिए, आपने कहा कि जो पिछले मैच में ड्रामा हुआ, और दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया, पता नहीं, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, ना, कुछ भी नहीं किया, बदतमीजी हुई है, ये क्रिकेट के साथ ज्यादती हुई है, ये ऐसी चीज हुई है कि जो दुनिया में कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, वो मेजबान है, वो होस्ट कंट्री है, हम गेस्ट हैं। एक मेहमान अगर आपके घर आता है तो कभी दुनिया का असूल है, चाहे कोई दुनिया क्या ले लें, सदियां उठा के देख लें, करोड़ों साल पीछे चले जाएं, दुश्मन जब घर आ जाए आपके, आप हाथ मिलाते हैं। ये नहीं होता है। आपने सारा अपना जो मजा था क्रिकेटा कर दिया, आपने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि आप ऐसी कौम है कि आपके सामने अगर कोई पाकिस्तानी आया तो आप मुंह फेर के चल जाएं। ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता। मैं हजारों इंडियन से मिल रहा हूँ रोजाना, सब हाथ मिला रहे हैं, खेल रहे हैं, बात करें। आज मेरी जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर से मुलाकात होगी, मैंने उससे हाथ मिलाया, उसने भी हाथ मिलाया, मैं गया तो मेरे से हाथ मिला रहे, वो हंस के चला गया। तो ये नहीं होता। उन्होंने इतनी बड़ी बदतमीजी की है, उन्होंने इतना इखलाकन बहुत गलत किया है। इट्स अ कर्टिसी, इट्स अ ट्रेडिशन, ये पूरी दुनिया का असूल है, पूरी दुनिया का। कोई ऐसा मुल्क बता दें, कोई ऐसी कौम बता दें, कोई ऐसा मजहब बता दें जो मुसाफा करने से मना करती हो, या कोई अच्छी चीज नहीं की उन्होंने अपना नाम बदनाम किया, अपने आप बुरा नाम किया है। अब उसका प्रेशर उन पे होगा, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दिल से वो लड़के भी जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम के, उनको अफसोस होगा, वो कहीं बाहर मिलेंगे जरूर हाथ मिलाएंगे, वो ये नहीं मुंह फेर के चले जाएंगे। सिर्फ टीवी के सामने उनको डर होगा कि टीवी के साथ, ये कैसी कौम है इंडिया की कि अगर आपने किसी पाकिस्तानी से हाथ मिला लिया और आपकी तस्वीर छप गई तो आपके वो घर जला देंगे। ये कौन सी कौम है? ये क्या है? मैं तो उसको, मतलब मेरा तो जहन ही नहीं मानता। मैं तो वायलेंस के अगेंस्ट हूं, मगर ये किस किस्म की चीज है यार कि आपके लड़के ने अगर किसी पाकिस्तानी से हाथ मिला, आप उसको तड़ी लगाते हैं कि हम आपका घर जला देंगे। दिस इज रॉन्ग।